बच्चों, अब आज हम लोग गद्य खंड के दूसरा पाठ बाजार दर्शन पढ़ने जा रहे हैं, जिसको लिखा है जैनेंद्र कुमार ने। यह जैनेंद्र कुमार का निबंध है। आइए हम लोग जैनेंद्र कुमार के बारे में कुछ जानें, उनके जीवन के बारे में। जन्म है इनका सन 1905 अलीगढ़ उत्तर प्रदेश में। इनकी प्रमुख रचनाएं हैं परख, अनाम स्वामी, सुनीता, त्यागपत्र, कल्याणी, जयवर्धन, मुक्तिबोध उपन्यास है। वातायन, एक रात, दो चिड़िया, फांसी, नीलम, देश की राजकन्या, यह इनकी रचनाएं हैं। अब हम लोग जैनेंद्र कुमार के जो लिखा है निबंध बाजार दर्शन, अब उसको हम लोग पढ़ने जा रहे हैं। आइए अब देखें। एक बार की बात करता हूँ कि मित्र बाजार गए थे कोई एक मामूली चीज लेने, पर लौटे तो एकदम बहुत से बंडल पास थे। मैंने कहा, यह क्या? बोले, यह जो साथ थीं। उसका आशय था कि वह पत्नी की महिमा है। यानी गए थे एक सामान लेने और बहुत से सामानों को साथ लेकर आए, तो उन्होंने पूछा कि यह क्या है? तो बोले कि यह जो साथ थीं उनका आशय यह था कि यह मेरे पत्नी की महिमा है। उस महिमा का मैं कायल हूँ। आदिकाल से इस विषय में पति से पत्नी की ही प्रमुखता प्रमाणित है, और यह व्यक्तित्व का प्रश्न नहीं, स्त्रीत्व का प्रश्न है। स्त्री माया न जोड़े तो क्या मैं जोड़ूं? फिर भी सच है, और वह यह कि इस बात में पत्नी की ओट ली जाती है। मूल में एक और तत्व की महिमा सविशेष है। वह तत्व है मनी बैग, अर्थात पैसे की गर्मी या एनर्जी। पैसा पावर है, पर उसके सबूत में आसपास माल टाल न जमा हो तो क्या खाक पावर है? पैसे को देखने के लिए बैंक हिसाब देखिए, पर माल, असबाब, मकान, कोठी तो अनदेखी भी दिखती है। पैसे की उस परचेजिंग पावर यानी खरीदारी की शक्ति, परचेजिंग पावर यानी खरीदारी के शक्ति के प्रयोग से ही पावर का रस है। लेकिन नहीं, लोग सहमी भी हो जाते हैं। फिजूल सामान को फिजूल समझते हैं। वे पैसे बहाते नहीं और बुद्धिमान होते हैं। बुद्धि में संयम पूर्वक वह पैसे को जोड़ते जाते हैं, पर पैसे की पावर को इतना निश्चय समझते हैं कि उसके प्रयोग की परीक्षा उन्हें दरकार नहीं है, यानी जरूरत नहीं है। बस खुद पैसे के जुड़ा होने पर उनका मन गर्व से भरा फूला रहता है।
मैंने कहा, यह कितना सामान ले आए? मित्र ने सामने मनी बैग फैला दिया और कहा, यह देखिए, सब उड़ गया। अब जो रेल टिकट के लिए भी बचा हो। तब मैंने तय माना की और पैसा होता और सामान आता। वह सामान जरूरत की तरफ देखकर नहीं आया, अपने परचेजिंग पावर के अनुपात में आया, यानी खरीदारी की शक्ति से आया। लेकिन ठहरिए, इस सिलसिले में एक और भी महत्व का तत्व है जिसे नहीं भूलना चाहिए। उसका भी इस कारण में बहुत कुछ हाथ है। वह महत्व है बाजार। मैंने कहा, यह इतना कुछ नाहक ले आए। मित्र बोले, कुछ न पूछो, बाजार है कि शैतान का जाल है। ऐसा सजा सजा कर माल रखते हैं कि बेहया ही हो जो न फंसे। यानी बाजार जो है शैतान का जाल है, इन्होंने कहा, उनके मित्र ने। और उन्होंने कहा कि बाजार को ऐसा सजा कर रखते हैं, हर कोई जो बेशर्म होगा वही बाजार के जाल में नहीं फंसेगा। मैंने मन से कहा, ठीक। बाजार आमंत्रित करता है कि आओ मुझे लूटो और लूटो, सब भूल जाओ, मुझे देखो। मेरा रूप और किसके लिए है? मैं तुम्हारे लिए हूँ। कुछ नहीं चाहते हो तो भी देखने में क्या हर्ज? अजी आओ भी। इस आमंत्रण में यह खूबी है कि आग्रह नहीं है। आग्रह तिरस्कार जगाता है, लेकिन ऊंचे बाजार का आमंत्रण मुक होता है, यानी चुप होता है, बोलता नहीं है, और उससे चाह जागती है। और चाह मतलब अभाव। अगर चाह कब जागती है? अभाव की वजह से। चौक बाजार में खड़े होकर आदमी को लगने लगता है कि उसके अपने पास काफ़ी नहीं है और चाहिए। मेरे यहाँ कितना परिमित है, कितना सीमित है, और यहाँ कितना अतुलित है। ओह, यानी जिसकी कोई सीमा नहीं है, और घर सीमित है और यहाँ कितना अतुलित है। ओह, कोई अपने को न जाने तो बाजार का यह चौक उसे कामना से विकल बना छोड़े। यानी बाजार जो है मनुष्य के मन को विकल यानी बेचैन कर देता है। असंतोष, तृष्णा और ईर्ष्या से घायल कर मनुष्य को सदा के लिए वह बेकार बना डाल सकता है। कौन? बाजार। और एक और मित्र की बात है, वह दोपहर के पहले के गए बाजार से कहीं शाम को वापिस आए तो खाली हाथ। एक मित्र और बाजार गए थे, वह दोपहर से पहले के गए और शाम को आए, लेकिन आए तो खाली हाथ। यह उनके मित्र थे। मैंने पूछा, कहाँ रहे? बोले, बाजार देखते रहे। वे बोले कि बाजार को देखते रहे। मैंने कहा, बाजार को देखते क्या रहे? बोले, क्यों? बाजार। तब मैंने कहा, लाए तो कुछ नहीं आप? बोले, हाँ, पर यह समझ न आता था कि न लूं तो क्या, सब तो लेने वाला ही था। सभी कुछ तो लेने को जी होता था। कुछ लेने का मतलब था शेष सब कुछ छोड़ देना। कुछ लेने का मतलब था कि कुछ शेष छोड़ देना, पर मैं कुछ भी नहीं छोड़ना चाहता था, इससे कुछ भी नहीं ले सका। मैंने कहा, खूब। यानी यह मित्र जो गए थे बाजार, दोपहर के पहले गए, शाम को आए, लेकिन कुछ भी न लाए,
तो लेखक ने पूछा कि आप गए लेकिन कुछ लाए नहीं, तो उन्होंने क्या कहा, वहाँ सब कुछ लेने वाला था, और जब छोड़ता लेता तो कुछ न कुछ छूट जाता, इसलिए मैंने कुछ नहीं ले सका। मैंने कहा खूब, पर मित्र की बात ठीक थी। अगर ठीक पता नहीं कि क्या चाहते हो तो सब और की चाह तुम्हें घेर लेगी और परिणाम त्रासी होगा, गति नहीं होगी न कमी। बाजार में एक जादू है, वह जादू आह की राह काम करता है, पर रूप का जादू है। पर जैसे चुंबक पर जादू लोहे पर ही चलता है, वैसे ही इस जादू की भी मर्यादा है। जेब भरी हो और मन खाली हो, जेब भरी हो और मन खाली हो, ऐसा हालात में जादू का असर खूब होता है। यानी जेब भरी हो, जेब में पैसे हों और मन खाली हो, तो बाजार का जादू खूब चलता है। जब खाली पर मन, जेब खाली पर मन भरा न हो तो भी जादू चल जाएगा। जेब खाली हो और मन भरा न हो तब भी बाजार का जादू चलेगा। मालूम होता है यह भी लूं वह भी लूं, सभी सामान जरूरी और आराम को बढ़ाने वाला मालूम होता है, पर यह सब जादू का असर है। जादू की सवारी उतरी कि पता चलता है कि फैंसी चीज़ों के बहुतायत आराम में मदद नहीं देती। फैंसी चीज़ों की बहुतायत आराम में मदद नहीं देती, बल्कि खलल ही डालती है। थोड़ी देर को स्वाभिमान को जरूर सेक मिल जाता है, पर इससे अभिमान की गिल्टी की अवर खुराक ही मिलती है। जकड़ रेशमी डोरी की हो तो रेशम के स्पर्श के मुलायम के कारण क्या वह कम जकड़ होगी? पर उस जादू की जकड़ से बचने का एक सीधा सा उपाय है, वह कि बाजार जाओ तो खाली मन न हो। बाजार जाओ तो मन खाली न हो, मन खाली हो तब बाजार न जाओ। कहते हैं लूह में जाना हो तो पानी पी कर जाना चाहिए। पानी भीतर के लूह का लुपन व्यर्थ हो जाता है। मन लक्ष्य में भरा हो तो बाजार भी फैला ही रह जाएगा। तब वह भाव बिल्कुल नहीं दे सकेगा, बल्कि कुछ आनंद ही देगा। तब बाजार तुमसे कृतार्थ होगा, क्योंकि तुम कुछ न कुछ सच्चा लाभ उसे दोगे। बाजार की असली कृतार्थता आवश्यकता के समय काम आना, सब एक अंतर चिन्ह लेना बहुत जरूरी है। मन खाली नहीं रहना चाहिए। इसका मतलब यह नहीं कि मन बंद रखना चाहिए। जो बंद हो जाएगा वह शून्य हो जाएगा। बस आज इतना ही, फिर आगे कल।